Today, I will try to discuss the roadmap of uh, DevOps. So first, we need to understand what is the point of learning DevOps. सबसे पहले हमें ये सीखना है कि नेटवर्किंग पे हम कितना समझते हैं उसको और जब नेटवर्किंग समझ आ जाएगा क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसके लिए हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है और और जितने भी हम एप्लीकेशंस रन करते हैं इंटरनेट पे जो हम देखते हैं जैसे नेटफ्लिक्स है या उबर है या कोई भी स्टॉक मार्केट एप्लीकेशंस हैं जीरोधा और लाइकवाइज देयर आर मेनी तो उन एप्लीकेशंस को हम रन जो करते हैं वो 90% हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं तो लिनक्स इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें लिनक्स पे काम करना आना चाहिए क्योंकि लिनक्स लाइट वेट होता है तो इसीलिए हम लिनक्स का यूज़ करते हैं जब एक बार लिनक्स हमें समझ आ गया फिर आता है कि हमें जो हम डॉकर फाइल लाइक लिनक्स समझ आ गया उसके बाद डॉकर फाइल तो जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं जैसे गो लैंग्वेज है या या कोई भी जैसे जावा लैंग्वेज है और पाइथन है डॉट नेट है जावास्क्रिप्ट है तो हमें लैंग्वेजेस लर्न नहीं करना हमें उन एप्लीकेशंस की डॉकर फाइल कैसे लिखनी है वो हमें आना चाहिए तो डॉकर फाइल हमें लिखना आ गया उसके बाद अभी जो ये डॉकर फाइल बनी है इसको हमने लोकली रन करके टेस्ट किया फिर उसके बाद आता है कि हम इसको स्केल कैसे करेंगे तो स्केलिंग के लिए फिर हमें क्यूबरनेटिस पढ़ना है क्योंकि क्यूबरनेटिस से क्या है कि हम स्केलिंग मैनेज कर पाएंगे और जब एक बार क्यूबरनेटिस आ गया अभी जो क्यूबरनेटिस है तो इसको हमें अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहाँ से लेंगे वो हम किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से हम ले सकते हैं जैसे एडब्ल्यूएस का अभी जो मार्केट यूसेज है वो हाई है या अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स भी अगर कंपनी ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है तो हम जीसीपी या अम, हमारे पास एश्योर का क्लाउड प्लेटफॉर्म है तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं और अभी जो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे लिया अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ऑटोमेट करना है यानी कि जो हाँ जो इंटीग्रेशन है और जो डिलीवरी है वो हमें ऑटोमेट करनी है तो उसके लिए हम CI/CD टूल यूज़ करेंगे CI/CD में गिटहब एक्शंस हैं जो कि हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और आर्गो CD है जो डिलीवरी के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और एक बात मैं भूल गई, वो जैसे हमने नेटवर्किंग क्लियर किया, नेटवर्किंग के बाद हमने लिनक्स को पढ़ा और लिनक्स के बाद हमें गिटहब आना चाहिए क्योंकि जो कोड है, वो डेवलपर कहाँ रखेगा? गिटहब में राइट? तो हमें गिटहब की नॉलेज होनी चाहिए।
और फिर हमने डिस्कस किया डॉकर फाइल लिखनी आनी चाहिए, उसको लोकली टेस्ट करना आना चाहिए और जब उसको हमने लोकली रन करके देखा, उसके बाद हमें उसको स्केल करना है, तो स्केलिंग के लिए हम कुबरनेटिस यूज़ कर रहे हैं, राइट? और कुबरनेटिस को हमें कहाँ रन करना है, तो वो हमने क्लाउड का हमने सीख लिया और उसको फिर हमें ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए हमने गिटहब एक्शंस और आर्गो सीडी। अब एक बार जब एप्लीकेशन को हमने डिलीवर कर दिया, उसके बाद आता है मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी कि वो एप्लीकेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे तो वो हमें आना चाहिए कि हम उसको विजुअलाइज़ कर पाएँ ग्राफाना पे और लाइक प्रोमीथियस के थ्रू हम जो उसकी मेट्रिक्स हैं उसको हम कलेक्ट कर पाएँ और ग्राफाना पे हम उसको विजुअलाइज़ कर पाएँ कि हमारी जो रिसोर्सेज़ हैं वो उनका क्या नंबर है। ओके? तो ये हमने सीख लिया। तो ये है अम, जैसे फिर उसके पहले जैसे कि हमने क्लाउड का पढ़ा, तो क्लाउड एक होता है कि हमने बटन अ, पे क्लिक करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया, राइट? और एक होता है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ऑटोमेट करेंगे। तो ऑटोमेट करने के लिए हम इन टेराफॉर्म यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑन अ सिंगल क्लिक वील बी एबल टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर और हमें जब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न हो चुका है, फिर उसके बाद हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एंसिबल एक टूल होता है, तो एंसिबल हमें आना चाहिए, ओके? और तो ये है कि हम किस तरह से जो डेवऑप्स की एक प्रैक्टिस है उसको हम किस तरह से एडॉप्ट करके जो है हम ऑटोमेट कर पाएँ और जो एप्लीकेशन है उसको हम डिलीवर कर पाएँ स्पीडीली। लेट्स से अगर कोई भी एप्लीकेशन है और वो पहले हफ्ते में या 15 दिन में वो 1 बार या 2 बार क्रैश हो रही है, बट अभी वो क्रैश नहीं हो रही है क्योंकि हमने उसका स्केलिंग क्योंकि हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउड इट्स हाइली रिलायबल इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अ, और और हमारा जो CI/CD है वो स्ट्रीमलाइन्ड है, तो देयर इज़ नो मैनुअल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, राइट? तो ये है कि डेवऑप्स हमें क्यों सीखना चाहिए और डेवऑप्स का रोड मैप क्या है। अभी हम मार्केट में देखते हैं कि एआई ऑप्स तो ये जो डेवऑप्स का पूरा प्रोसेस है फ्रॉम प्लानिंग टू डिलीवरी और फ्रॉम प्लानिंग टू मॉनिटरिंग दैट्स अ कंटिन्यूअस फीडबैक साइकिल, राइट? तो वो उसमें हम एआई कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एआई ऑप्स, ओके? तो और अभी मार्केट में हमें एलएलएम्स हैं जैसे कि फ्रॉम एंथ्रोपिक वी हैव क्लॉड, फ्रॉम ओपन एआई वी हैव chat gpt, and we have deepseek, and we have gemini. So there are multiple LLM in the market, and by using those LLM हम कैसे उसको लाइक हम एजेंटिक एआई में यूज कर सकते हैं या उसको हम रैग सिस्टम में यूज कर सकते हैं ताकि वो एक डोमेन स्पेसिफिक हो और एक जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम एक रिस्पॉन्सिबल एआई
होना चाहिए ताकि उसमें गार्ड रेल्स रहें, रूल्स और कंट्रोल रहें सिस्टम को अनसेफ या रॉन्ग थिंग्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो ये है डेवऑप्स और एआई का एक लाइक रोड मैप, लाइक हाउ these things are now.